10th चैप्टर भी 10 है और क्लास 10th हिंदी मीडियम। ठीक है, हिंदी मीडियम में हम लोग आज देखेंगे परमेय 10.1 कल कर चुके थे, आज हम लोग 10.2 करेंगे। इसमें क्या बोला है, दो प्रतिच्छेदी रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने कोणों की समद्विभाजक का युग्म होता है। तो इसका पहले क्या बनाएंगे, दो प्रतिच्छेदी रेखा खींचेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये एक रेखा है और दूसरी रेखा ये है, तो ये दोनों कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी की रेखा है। ये दोनों कैसी रेखा होगी, एल एम मान लो इसको, एन पी मान लो इसको। ठीक है, तो ये दोनों यहां लिखेंगे ना, दिया हुआ क्या है, दिया इधर से लिखते क्या, छोटा ये होता है क्या, दिया है। तो दिया है में क्या है, देखो एल एम व एन पी दो प्रतिच्छेदी, ठीक है ना, दो प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, एल एम और एन पी क्या है, दो प्रतिच्छेदी रेखा है, जो कि यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु, इधर देखो ध्यान दो, पहले दो प्रतिच्छेदी रेखा, तो एल एम और एन पी क्या है, दो प्रतिच्छेदी रेखा है, उससे समदूरस्थ बिंदु, इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु ले लो, मतलब समदूरी पे, मतलब ये मान लेते हैं ये बिंदु है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, कैपिटल ए। ठीक है, अब ये है ना, इससे इसकी दूरी नापे, मतलब इस वाले से इसकी दूरी नापो। ये रेखा है ना एनपी, एनपी जो रेखा है उससे ए की दूरी, और ये कौन सी रेखा है, इस रेखा की नाम, इस रेखा का नाम क्या है, एलएम, इससे इसकी दूरी क्या है, बराबर है, मतलब ये और ये दूरी बराबर है। तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसको कुछ नाम दे दो, ए बी, ठीक है, और ए सी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना ए बी बराबर ए सी। ये हम अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, देखो यहाँ पे बोला है, पढ़ो, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब बराबर है ना, बराबर दूरी, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी, क्या है, बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु, बिंदु कौन, ए, जिसको हम लोग लिए यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों रेखा से, दोनों प्रतिच्छेदी रेखा से क्या है, ये बिंदु समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पे है ना, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पे है। ठीक है, ये बिंदु, तो बोला है कि इस, अब देखो इसको पढ़ो फिर तोड़ करके, बिंदु का बिंदुपथ, बिंदु का बिंदुपथ मतलब जो बिंदु लिए ना उसका बिंदुपथ, उसका बिंदुपथ क्या होगा, यही होगा ना, यही होगा। इसको मान लो ये बिंदुपथ इसका। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, एडी नाम दे देते हैं, एडी है ना। तो क्या लिख देते हैं, एडी जो है, एडी बिंदु ए का क्या है, एडी बिंदु ए का बिंदु क्या है, बिंदु पथ। अरे बिंदु का बिंदु पथ, तो बिंदु, ये बिंदु कौन था, ए था ना। अभी पढ़ो ना यहाँ पे, दो प्रतिच्छेदी रेखा से समदूरस्थ बिंदु, तो उसको हम, वो कौन सा बिंदु ले रहे हैं हम लोग, उसको हम क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं ना। थ्योरम लिख दिया, ये भी लिख दो ना इसका क्वेश्चन, उदाहरण, और उदाहरण दो भी, उदाहरण, उदाहरण एक को उदाहरण दो होगा नहीं उसमें, चलो छोड़ो, इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं है ना किसी के पास, चलो नीचे भी नहीं है उसमें, वही है उसमें। देखो ध्यान दो इस क्वेश्चन में, वापस एक बार देखो, बता रहा हूं मैं, दो प्रतिच्छेदी रेखा कौन कौन है यहाँ पे, देखो मैंने दो प्रतिच्छेदी रेखा खींच दिया है, ध्यान दे यहाँ पे, दो प्रतिच्छेदी रेखा, बता इसमें से चित्र में कौन है दो प्रतिच्छेदी रेखा, उसका नाम बता। हाँ, एल एम और एन पी, ये दो प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, बिंदु, दो प्रतिच्छेदी रेखा से समदूरस्थ बिंदु, तो ये बिंदु मैंने कौन सा लिया है, ए, जो इससे इसकी समदूरस्थ का मतलब दूरी, समदूरस्थ का मतलब होता है दूरी, ठीक है ना, समान, समान दूरी, समदूरस्थ लिखा है ना यहाँ पे, समदूरस्थ, तो इसका मतलब क्या हो गया,
समान दूरी, इसको अगर समदूरस्थ नहीं पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? समान दूरी। तो ये इस बिंदु के बारे में क्या बोल रहा है? इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखा से ये क्या है? समान दूरी पे है ना। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी। तो इसके जगह पे ये वाला पढ़ो, समान दूरी पढ़ो। समदूरस्थ की जगह पे क्या बोलो? समान दूरी। तो पढ़ो तो क्या बोलेगा? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर बिंदु है ना। अब आगे यहाँ से तोड़ करके पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर पढ़ना, देखो इस बिंदु, जो बिंदु का बिंदुपद, मतलब इस बिंदु का बिंदुपद है ना। तो सुनो एक मिनट, बिंदुपद जो है ना वो एडी है, जो इससे क्या बोल रहा है? समान दूरी पे है, ठीक है ना। बिंदु का बिंदुपद समान दूरी पे है, मतलब दूरी, ये दूरी बराबर है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है? बराबर है, समान दूरी पे बोल दिया। बिंदु का बिंदुपद भी समान दूरी पे है। तो बोल रहा उन रेखाओं से बने कोण, उन रेखा, ये उन किसके लिए आया? उन रेखा किसके लिए आया? नाम बताओ उस रेखा का। LM और NP, उन दो के लिए बोलेंगे ना, दो। तो LM और NP, ये देखो AD रेखा नहीं है, AD क्या है? बिंदुपद है, किसका? बिंदु A का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ो क्या बोला है, उन रेखाओं से बने कोण। तो कौन से रेखा से बने कोण? LM और NP। तो कहाँ कोण बन रहा है? इधर कोण बन रहा है और इधर कोण बन रहा है, दो ही जगह कोण। ऊपर भी बन रहा है क्या? ऊपर भी तो बन रहा है, ऊपर भी बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। पर हम वो वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा लेना है? ये वाला लेना है, ये वाला। समझ में आया ना? इस कोण को, सारे कोण को छोड़ देना, इसका बात कर रहा है। समझ में आया ना? एग्जाम में अगर आएगा तो समझ जाना यही वाला कोण बात कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे अभी समझा दिया गया ना, तो याद रहेगा कि एक ही क्वेश्चन है पूरे 10th चैप्टर में, यही एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये वाला कोण क्या बोल रहा है? उन रेखाओं से बने कोणों। अब देखो यहाँ पे कोणों लिखा है, तो कोणों मतलब हम सिद्ध करेंगे इस वाले कोण के लिए, और सिद्ध सारे कोण के लिए हो जाएगा, इसके इधर वाला भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है ना, अगर मान लो ये प्रतिच्छेदी की रेखा है तो मैं ये बिंदु यहाँ भी ले सकते थे, अब बिंदुपद यहाँ से भी खींच सकते थे, नहीं खींच सकते थे। तो ये वाला कोण हो जाता तब, और कौन सा कोण हो जाता? ये वाला कोण। अभी कौन सा? अभी हम लोग एक इधर लिए हैं, इधर लिए हैं, तो अभी कौन सा लेंगे? ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये वाला भी कोण एक ही बात है उससे। तो क्या बोल रहा है? कोणों की समद्विभाजक का युग्म होता है। मतलब सिंपल से समझो, इतना नहीं समझ में आ रहा है ये लाइन, अगर ये शब्द नहीं समझ में आ रहा है युग्म होता है, तो इतना समझ जाओ कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या होगा? बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, नहीं समझे? ये पूरा कोण है ना, इस पूरा कोण का ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या होगा? बराबर करना है। मतलब अगर ये कोण A है और ये कोण B है, इसका नाम क्या दे दे? A, और इसका नाम क्या दे दे? B। तो A और B को क्या करना है? बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है? सिद्ध क्या करना है ना? कोण A बराबर कोण B। फिर से एक बार वापस समझा दे रहे हैं, चलो वापस से देख लो सब कुछ, एक बार वापस पूरा करके बता दे रहे, ठीक है। सुनना ध्यान से, ठीक है। अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए एक बार में, दोबारा फिर ना भी पढ़े ना तब भी याद रहे। तो देखो अच्छे से समझते हैं, ठीक है। प्रमेय नंबर 10.2, प्रमेय 10.2 कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, इसको एक बार वीडियो को देखने से पहले एक बार ना क्या करना है? पढ़ लेना खुद से, बुक में किया हुआ है, इसको पढ़ लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या बोल रहा है? दो प्रतिच्छेदी रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद, यहां तक कॉमा लगा है ना, पूरा यहां तक पढ़ो। दो प्रतिच्छेदी की रेखा, तो पहले ये दो प्रतिच्छेदी की रेखा बना लेते हैं। तो मान लो ये वाला अपना एक रेखा होगी, लेकिन एक नहीं, कितना बनाना है? दो। और दोनों कैसा बनाना है? प्रतिच्छेदी। तो अगर हम ऐसे बनाएंगे तो प्रतिच्छेदी कहलाएगा क्या? नहीं, प्रतिच्छेदी का मतलब इन दोनों एक दूसरे को काटना चाहिए, है ना। तो दोनों को काटते हुए बनाएंगे ऐसे, चाहे कैसे भी कटाओ, ऐसे कटाओ चाहे कैसे, है ना, कटना चाहिए बस, ठीक है। अब इसका नाम दे दो अपनी मर्जी से। चलो अब नाम चेंज कर देते हैं, LM दे देते हैं, कैपिटल दे देते हैं। पहले दिए थे जो नाम चेंज कर, क्योंकि फिर दोबारा समझा रहे हैं, समझो नाम चेंज कर दिए, ठीक है। LM, और इसका नाम दे देते हैं PQ दे देते हैं, चलो PQ। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? दिया हुआ में क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे ना कि LM व PQ दो प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा के बाद क्या बोला है? समदूरस्थ, यानी क्या बोला था? समदूरस्थ का क्या बताया था मैंने? समान दूरी बताया था ना, समान दूरी। तो इसको समान दूरी पढ़ो। समान दूरी पर क्या है? बिंदु का
बिंदु पर। तो एक बिंदु ले लो, कहीं पर भी ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं ले लो, जहां तुम्हारी मर्जी है। हम यहाँ ले लेते हैं, अब इस बार यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए। अब इसका बिंदु पथ बना दिए ये, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। ये तो ए बी को क्या बोलेंगे, ए बी क्या है, बिंदु पथ बोलेंगे ना। किसका बिंदु है, बिंदु पथ ए का। तुम बोलोगे सर बी का नहीं है, बी का भी हो सकता है क्योंकि इसी लाइन पे है ना, तो हम कोई एक ही लेंगे, कोई एक, क्योंकि यहाँ पे देखो बिंदुओं नहीं बोला है, बिंदु बोला, तो बिंदु में कोई एक ही लेंगे ना, दोनों तो नहीं बोलेंगे। तो क्या लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, ए बी जो है, ए बी वो क्या है, बिंदु पथ है। ए बी बिंदु ए का बिंदु पथ है ना, ए बी बिंदु ए का बिंदु, इधर लिख दे रहे हैं, पथ है, ठीक है ना। तो अब क्या बोला था, इसके इस बिंदु पथ के बारे में क्या बोला था, समदूरस्थ, अर्थात इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी क्या होगा, बराबर। मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा ना, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा। स्केल से नापेंगे ये, उतना ही ये निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में, तो बोल दिया तो वो हमेशा वही रहेगा, ठीक है, जो बोल दिया है। तो इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे कुछ सी और यहाँ पे डी, ठीक है। अब देखो सुनो, हम तुम्हें एक लाइन खींच के दे दें और एक और यहाँ से लाइन खींच के दे दें, बोले दूरी नापो इसके बीच का, तो तुम कैसे नापोगे, ऐसे नापोगे कि ऐसे नापोगे, यही सीधा नापोगे ना। तो सीधा का मतलब ये 90 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, सीधा नाप रहे तो होगा ना 90। अब देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, तो यहाँ भी 90 होगा तो यहाँ भी 90 होगा। लेकिन अगर मान लो मैंने एक रेखा ऐसे दे दिया और दूसरी रेखा ऐसे तिरछा खींच दिया, अब बोला नापो दूरी, तब भी तुम सीधा ही नापोगे, इससे सीधा ही नापोगे ना, ऐसे ऐसे। तो इस पे तो 90 होगा लेकिन इस पे 90 नहीं होगा ना, तो हम यहाँ 90 नहीं बोल सकते, यहाँ 90 नहीं है, बट यहाँ पे 90, क्योंकि यहाँ से सीधा ले रहे हैं ना, तो 90 हो गया। ये चीज़ समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे आगे पढ़ो तो पता चल जाएगा क्या सिद्ध करना है। उन रेखाओं से बने कोणों के समद्विभाजक का युग्म होता है। तो इसका अर्थ क्या है, कोण का समद्विभाजक, यहां तक तो ये समझ में आ रहा है, कोण की समद्विभाजक, ये तो समझ में आ रहा है, यानी उन रेखाओं से बने कोण। अब उन रेखा कौन सी रेखा, तो रेखा कौन सी थी, देखो ना रेखा कौन सी थी, ये थी ना LM और PQ। इन रेखाओं से बने कोण, तो यही वाला कोण बन रहा है, इसका क्या करना है, समद्विभाजक, मतलब इसको सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है। मतलब इसको टुकड़ा कर दो, ये इसको A मान लो और इस टुकड़े को B मान लो, तो A और B को क्या करना है, सिद्ध, बराबर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। समझो इसको अच्छे से। अब देखो क्या करेंगे, इसको बीच वाले पॉइंट को O ले लेते हैं, जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है ना, जिस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, उस बिंदु को क्या ले लेते हैं, O। तो यहाँ पे उपपत्ति करते हैं O, ठीक है। अब देखो इसमें त्रिभुज ले लेंगे दो, कौन कौन सा, त्रिभुज AOC व त्रिभुज AOD। अब देखो इस त्रिभुज में ध्यान से देखते जाओ, AO बराबर है उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ कॉमन भुजा है ना। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन, तो कॉमन हो गया, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। अच्छा AC बराबर BC, AC बराबर AD है, ये क्यों है, क्योंकि ये दिया हुआ है। अब दिया कैसे, अभी बता दिया था ना, दिया है समदूरस्थ, इसी से तो बराबर किए थे AD और AC को, दिया है। और ये 90 है, देखो ये वाला कोण, इसको एक, ये 90 है ना, ये वाला, इसको 1 लगा देते हैं, 1 और इसको 2 बोल देते, तो कोण 1 बराबर कोण 2, और किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो ये दोनों त्रिभुज बताओ, त्रिभुज AOC है ना, और सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज AOC सर्वांगसम हो गया किससे, त्रिभुज AOD के, कौन से नियम से, नहीं 90 डिग्री आ गया ना, 90 डिग्री आ गया तो RHS, देखो ये एक 90 हो गया, सुन इधर, ये 90 के सामने, ये तो पता है ना सबको कि 90 के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अरे 90 के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं ना। तो हाइपो का इसको, कर्ण को किससे दिखाएंगे, H से, कर्ण को किससे दिखाएंगे, H से, ठीक है। तो ये
देखो यहाँ पे कर्ण आ गया ना, ये हो गया अपना एच, हुआ ना एच। और दूसरा देखो ये क्या है, ये भुजा है, ये कोई सी भुजा है, कोई सी भी, इनमें से इन दोनों भुजा को किससे दिखाएंगे, एस से। तो ये हो गया अपना एस। और ये क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल नहीं बोलते हैं, अरे राइट एंगल बोलते हैं ना इंग्लिश में 90 डिग्री को। तो इसका ले लेंगे आर, तो ये हो गया आर। तो देखो तो कौन सा हो गया, आर एच एस नियम हुआ कि नहीं हुआ, आर एच एस। तो बोलोगे आर एस एच नहीं लिखते हैं, लिखते कैसे हैं, आर एच एस। तो बोलोगे सर आपने किया जैसे तो उसे एच एस आर भी नहीं लिखते हैं, लिखने का तरीका ये है, तो हम ये लिखेंगे ना आर एच एस। आया समझ में क्यों ये आर एच एस से हुआ सिद्ध, क्योंकि ये देखो ये कर्ण आ गया। अब तुम बोलोगे ये कर्ण कैसे है, अरे 90 के सामने है ना भैया, ये साइड है, देखना 90 के सामने है ना, ये कर्ण हो गया। और ये कोई सी भुजा हो गई, इनमें से कोई सी भी भुजा होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एस, साइड बोलते हैं, इंग्लिश में साइड बोलते हैं ना, तो साइड के लिए क्या ले लेंगे, एस। और ये 90 है, तो 90 के लिए क्या हो गया, राइट एंगल, आर ले लेंगे, तो आर एच एस नियम से हो गया सिद्ध। अब ये सर्वांगसम होता है तो सीपीसीटी, कल बता दिया था सीपीसीटी का अर्थ, मीनिंग क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इंग्लिश में। और हिंदी में क्या होता है, संगत भुजा या संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मैंने बोला इसको इंग्लिश में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसको हिंदी करो, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, संगत, पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग, पार्ट बोलते हैं ना, मूवी का ये पार्ट आने वाला, मतलब मूवी का ये भाग आने वाला, तो पार्ट, संगत भाग, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, संगत। और इसको क्या बोलेंगे, भाग। संगत मतलब, संगत क्या होता है, उससे लगा हुआ। अगर मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, उसका संगत तुम कहेगा ना कि तुम पे उसके अगर उसका लक्षण तुम्हारे अंदर दिख रहा है, गुण दिख रहा है, तो बोलेंगे ना कि उसकी संगति का असर है। तो संगत का मतलब क्या, उसके तुम साथ रहते हो, तो संगत का मतलब उसके साथ आने वाला भाग। किसके साथ आने वाला भाग, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम हो चुका है, सर्वांगसम। समझ में आया, नहीं समझ में आया। संगत भाग कौन सा, उस त्रिभुज का जो सर्वांगसम हो चुका है, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, इसके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे। नहीं समझा, सर्वांगसम का मतलब दोस्त बन गया, ऐसा समझ जाओ, दोस्त बन गया। अब दोस्त बन गया तो जो ये दोस्त पबजी खेल रहा था ये भी खेलेगा ना, थोड़ा मन करेगा ना कि हाँ भाई खेल लेते, क्रिकेट खेलने जा रहा तो मेरा भी मन कर रहा है क्रिकेट, तो वो हो गया संगत का असर आ जाएगा। कितना भी बचना चाहेगा, नहीं, अब मान लो ये दोस्त गाली दे रहा तो वो भी सीख जाएगा गंदी हरकतें, गाली देना, तो वही चीज़ है। तो संगत यहीं से यही चीज़ हो गया, इसी का अर्थ है सीपीसीटी। ठीक है, अब देखो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा सिद्ध, सीपीसीटी से क्या सिद्ध हो जाएगा, क्या बच गया, संगत, इसका भाग बच गया ए, इस त्रिभुज का भाग क्या है, ए, और इस त्रिभुज का भाग क्या है, बी। तो कोण ए बराबर कोण बी, सिद्ध हो गया ना, HP। ये सिद्ध करना था, देखो ये सिद्ध करना था, कैसे समझ में आ गया ना। अब इंग्लिश मीडियम का कर देते हैं एक बार, ठीक है, और उदाहरण कल देखेंगे, क्योंकि टाइम बचेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा तो फिर उस पर भी क्लास करना है। इस 2 परमे मैंने कराया, दोनों परमे का अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकता है प्रैक्टिस करो। कल मैंने ये करा दिया था, और आराम से करा रहा हो एक एक करके, इसलिए कि ताकि तुम प्रैक्टिस करने का तुम्हें बहुत ज़्यादा समय मिले और तुम अच्छे से तरीके से समझ जाओगे, तो ये उदाहरण और एक्सरसाइज सब बनेगा। ठीक है, तो अभी उदाहरण छोड़ रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, कल करा देंगे। अभी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का अब करा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो आज के वीडियो में इतना ही है।